welcome back to my channel. If you are new here, my name is Mooli and welcome to a new exciting video. मेरी हंसी आज रुक ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों। मैं अभी अभी अपना पहला सेल्फ फंडेड इंटरनेशनल ट्रिप खत्म करके आई हूँ। पहली बार मैंने जब वो फॉरेस्ट कार्ड अपने नाम पे बनाया, मैंने अपना पैसा लोड किया उस पे, मैंने जब अपने नाम के अंडर मैंने अपना पहला फ्लाइट बुकिंग किया, वो सब पहला जो एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए बहुत 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 अनोखा था। नाउ दिस इज व्हाट इंडिपेंडेंस मीन्स। दिस पर्टिकुलर सेल्फ फंडेड ट्रिप मेड मी लर्न so many things and navigated through and through by my own, and everything I did on my own, so it was very special to me. But in this video I'm not gonna rant about my self-funded trip. I'm gonna be talking about all the products that I have bought from Thailand. I did not buy any luxury products क्योंकि मैं उतना ज़्यादा luxury product friendly नहीं हूँ, even though मैं अभी afford कर सकती हूँ कुछ छोटी मोटी चीज़ें, but still I did not buy anything. I did buy a lot of local food, snacks, dresses, pants, makeups of course. If you're a large human being, let me tell you, it's very difficult for a large person to find something on Thailand because most of the people over there are skinny. Local market में जो large size बिकते हैं वो यहाँ का XS size है, XS, extra small. Still I purchased some products because why not? Now without further ado, let's start off with the haul. पहले जो मैंने food products खरीदा है ना वहाँ से, वो मैं आपको दिखा देती हूँ because food comes first over everything. Okay, पहला product आता है ये flavored butter cookies. जो भी मैंने लिया है ना वो सब मैंने ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके ही लिया है क्योंकि वो लोग बहुत सारी ऐसे ऐसे अजीब अजीब चीजें खाते हैं एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। वो सब मैं कंज्यूम नहीं करती हूँ तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा देखना पड़ा। ओके, उसके बाद मैंने लिया है निसिन का साकू रामेन। निसिन का जो भी रामेन नूडल्स है ना वो इंडिया में भी अवेलेबल है, बट ये पर्टिकुलर वेरिएंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। आफ्टर दैट आई बॉट दिस ड्राइड मैंगो, चिली सॉल्ट फ्लेवर ड्राइड मैंगो। किस टाइप का जिटजार्ड है वो मुझे देखना है। च्यूबी कैंडी प्लम है। दिस वन इज फॉर 10 बात। पूरा थाईलैंड ना प्लम एंड मैंगो से भरा हुआ है एंड डुरियन से भी क्योंकि वो उनका नेशनल फ्रूट है। प्रोडक्ट्स मैंने बेसिकली उठाया है ना वो सब मेड इन थाईलैंड है, मेड इन चाइना या मेड इन कोरिया नहीं है। मेड श्योर दैट आई पिक अप प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लोकल ओनली। और एक जिटजार ले लिया है इन द फ्लेवर प्लम विथ प्लम पाउडर। आई थिंक ये और ये सेम ही है, बस फ्लेवर अलग है। टैरो रोल ब्रांड फिश स्नैक स्पाइसी फ्लेवर्ड, ये ऐसा कुछ दिखता है। इट्स अ सी फूड स्नैक। हाई क्विजिन का जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो मुझे समझ में आ गया है, दैट इज सॉसेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉस आर अवेलेबल इन थाईलैंड एंड आई एम लाइक कहाँ से शुरू करूँ मैं। कुछ ही सॉस उठाया है जो भी मुझे लगा कि ये मैं खा सकती हूँ एंड ये वेस्ट नहीं होगा ऑलमोस्ट। पहले मैंने लिया है ये सीजनिंग सॉस, पता नहीं क्या है ये, बट this is how it looks. Everything looks like soya sauce but it's not soya sauce. 7-Eleven में पूछा एंड उन्होंने मुझे बताया कि most of the sauces are non-vegetarian sauces as usual. Vegetarian food ढूंढना मतलब कुछ अलग ही स्ट्रगल है थाईलैंड में। हर एक रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा लेकिन एक या दो यही ऑप्शन है, इससे बाहर कुछ नहीं है। या तो आप वेज नूडल्स ले सकते हो, वेज रामेन ले सकते हो, माइक्रोस्कोप से ढूंढ के भी ना वेज स्नैक्स तो मिलने नहीं वाला है एक्सेप्ट मिल्क ब्रेड। नेक्स्ट आई बॉट दिस सॉस विच इज लो क्यूड, कुछ ब्रांड नेम होगा लेकिन बेसिकली ये फिश सॉस है। मोस्ट ऑफ द सॉसेज आर वेरी वाटरी एज यू कैन सी। नेक्स्ट मैंने ये कुकिंग ऑयल लिया है। मैंने 7-Eleven में एक लड़की को पूछा तो उन्होंने ट्रांसलेट करके मुझे जो दिखाया वो भी मुझे समझ में नहीं आया। आई जस्ट शेमलेसली आस्क्ड हर, वी नीड टू कुक विद दिस, and she was like yeah you need to cook. So I was like okay give me this. I picked it up in the last day. मेरे अंदर उतना ज़्यादा पेशेंस नहीं था उस दिन कि मैं सच में यूट्यूब जाके सर्च करूँ क्या करते हैं इससे उसके बाद खरीदूँ, तो मैंने बस ऐसे ही खरीद लिया। नेक्स्ट आई हैव परचेस्ड दिस मोकोना स्टिक कॉफी। ये आई थिंक इट्स सिमिलर टू द मैक्सिम कॉफी, दैट कोरियन कॉफी प्रीमिक्स। अगर मैं देसी टाइप की एग्जांपल दूं तो शायद नेस्कैफे का जो प्रीमिक्स होता है उसी का सिमिलर है ये। आई एम हियर टू ट्राई इट आउट, वेरी एक्साइटेड। कॉफी एंड मी गोज हैंड इन हैंड। उसके बाद आई हैव परचेज्ड दिस ऑथेंटिक थाई चॉपस्टिक्स जिसका प्राइस था 150 रुपीज। तो मुझे लगा कि ये क्या चॉपस्टिक्स है भाई जो मुझे 150 रुपए देने पड़ रहे हैं, वो भी लोकल मार्केट में। वेरी एक्साइटेड टू यूज 150 रुपीज चॉपस्टिक्स फॉर द very first time. Nowadays, if you go to a very authentic Chinese restaurant in India, they provide you chopsticks. But yeah, this was like very intriguing to me, so I just purchased it. See, I went to Thailand, so of course I have to try their authentic Lays. So I purchased this Lays. Veg खाते क्यों नहीं ये लोग, भी कुछ shrimp flavoring दिया हुआ है। Next I have got this Taro brand sauce coated fish snack, extreme hot
कटल फिश फ्लेवर, ये कुछ स्ट्रिप्स होगा शायद सी फूड फ्लेवर में। वंस अगेन नॉनवेज, 100% रियल सी फूड स्नैक, ओरिजिनल फ्लेवर। नेक्स्ट मैंने लिया है क्रिस्पी इनोकी मशरूम। तो ये इनोकी मशरूम ना मैंने देखा कि थाईलैंड में बहुत पॉपुलर है, पद थाई, नूडल्स, रामेन रेस्टोरेंट्स में भी ये इनोकी मशरूम उस पे होता ही है। मशरूम है, सो आई एम अज्यूमिंग इट्स वेजिटेरियन इवन though I'm not 100% sure. Next I have this big bag. I don't even know what it is, but it is in seafood flavor once again. shrimp का पिक्चर है यहाँ पे। काफी बड़ा पैक ले लिया है मैंने, कुछ ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट कर लिया शायद मैंने इस पे। नेक्स्ट मैंने लिया है होली बेसिल सॉस। कुछ पास्ता पिज्जा वगैरह बनाएंगे हाँ इसके साथ। यूट्यूब देखना पड़ेगा मुझे पहले कि इसको यूज कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने पहले कभी भी बेसिल सॉस नहीं खाया है। उसके साथ मैंने लिया है ऑथेंटिक ग्रीन करी पेस्ट। थाई ग्रीन करी का नाम मैंने बहुत सुना है, मैंने एक ही बार ट्राई किया वहाँ पे, मुझे उतना ज्यादा कुछ खास नहीं लगा, सो मैंने ये परचेज किया है। तो हम अपने आप से कुछ बनाएंगे इसके साथ, ठीक है। एंड उसके साथ मैंने लिया है पद थाई पेस्ट। ऑफ कोर्स थाईलैंड इज ऑल अबाउट पद थाई, सो आई हैड टू। जो ग्रीन करी पेस्ट वगैरह है ना वो सब मैंने प्लेटिनम मॉल से लिया है। वहाँ पे काफी कुछ चीजें रिटेल में बिकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली स्पाइसेस सॉसेस वगैरह ट्राई करना है ना तो आप जरूर प्लेटिनम मॉल जाना। पहले तो मुझे पता नहीं था, मैंने पहले कुछ चीजें 7-Eleven से उठा लिया था, बट जब मैंने देखा कि प्लेटिनम मॉल में इतना सब कुछ सस्ता बिक रहा है, दैट टाइम आई couldn't resist myself to even buy more. So if you purchase one, you have to pay 35 baht each, and if you purchase in bulk, then you have to pay 90 baht for 3. 15 baht बच जाता है। विन विन सिचुएशन है। मेरी मम्मी ने लिया था 6, जो कि ऑलरेडी मम्मी शायद 2 और 3 यूज अप कर चुकी है, तो मैं वो आपको नहीं दिखा सकती। आई थिंक ये कुछ सीजन प्लम है। इसका जो प्राइस है वो है 120 बात। ये भी मैंने प्लेटिनम मॉल से ही लिया है। नेक्स्ट आई हैव परचेज्ड दिस स्क्विड सी फूड स्नैक, एक्सट्रीम स्पाइसी फ्लेवर, स्क्विड मिक्स्ड सुरीमी bento brand. How to make bento more delicious? Dipping in cold beverages. Tawan tapuika chips, crispy prawn flavor. Once again prawn you guys. I think इसको भी आपको cold beverage के साथ ही खाना है। Next I have purchased this poke, वो भी थाईलैंड का वर्जन। जापान में, कोरिया में सब जगह पे काफी ज्यादा पॉपुलर है और ये अमेजोन पे भी बिकता है, लेकिन मैंने कभी भी जिंदगी में परचेस नहीं किया है कि इतना ज्यादा प्राइस में बिकते हैं ना अमेजोन पे। जब भी आई लुक एट इट आई एम लाइक यू नो व्हाट, इफ आई एम एबल टू गो टू दिस एशियन कंट्रीज आई विल rather just purchase all of them. This is in the flavor cookies and cream. Before showing the next product, I'm just gonna share a little story. So I was in Bangkok and one day I just opened Instagram and randomly I found out that Ed Sheeran is in Bangkok as well. And I'm like, what? At the same time, he is my favorite singer of all times. I just saw that he's just roaming around Bangkok and he's just going like a regular guy. He's going to 7-Eleven. Nobody is able to recognize him. And I'm like, what's wrong with people? People cannot even recognize Ed Sheeran. Are you kidding me? That time I really prayed to God, please 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 एक बार एड शीरन से टकरा जाओ, एंड वो नहीं हुआ of course. But I saw that he was trying different snacks from 7-Elevens and stuff like that, so I was like, you know what, whatever he has bought I will buy. So I ended up buying most of the products which I could found in 7-Eleven, क्योंकि काफी सारे प्रोडक्ट्स हमेशा आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, वो सुबह आते हैं रात को खत्म हो जाते हैं। मैं जब भी जा रही थी तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक था, तो मैंने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स परचेज किया था। मैंने सब कुछ ट्राई किया थाईलैंड में बैठे बैठे, बिकॉज आई वाज लाइक इफ ही हैज ट्राइड ऑल ऑफ दैट इन बैंकॉक आई विल ट्राई ऑल ऑफ दीज इन बैंकॉक एज वेल। सो among them I'm just showing you one product which I ended up bringing over in India, that is this Dino Park. ये ही एक बचा है, बाकी सब मैंने ट्राई किया है जो भी एड शीरन ने ट्राई किया था, most of them. It just reminded me of that incident, so I wanted to share with you guys as well. Next I have bought this richly brownie crispy toast topped with sticky butter. 25 बात का है ये। Next I have this spicy delicious, क्या है मुझे भी नहीं मालूम, मुझे भी पता करना पड़ेगा। एंड इट्स क्रिस्पी। चलो बहुत बात कर लिया है हमने फूड के बारे में, अब हमको भूख लगने लगी है। बिफोर आई स्टार्ट मंचिंग ऑल ऑफ दिस, लेट्स मूव ऑन टू मेकअप, शैल वी? द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव गॉट इज दिस सन कूल लूज पाउडर। नाउ व्हेन इट कम्स टू SPF पाउडर वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन इंडिया एंड दैट्स व्हाई आई पिक्ड इट अप। देखो अब इस पे कुछ शेड वगैरह नहीं था, एक ही शेड है SPF 30 PA++। इट हैज एलोवेरा सेरामाइड्स एंड विटामिन B5। नेक्स्ट आई हैव बॉट दिस Sakura Aura BB क्रीम। दे डोंट हैव सच ब्राउन गर्ल फ्रेंडली शेड्स ऑनेस्टली। मेरा कोई इरादा नहीं था बेस प्रोडक्ट लेने का फ्रॉम थाईलैंड, बिकॉज आई न्यू दैट आई वोंट बी एबल टू फाइंड एनीथिंग सो फार। मुझे एक वीडियो बनाना था ऑफ कोर्स जहाँ पे मैं थाई मेकअप्स ट्राई करना चाहती थी, इसी के लिए मैंने बस एक ही बेस प्रोडक्ट परचेस किया है एंड दैट इज दिस BB क्रीम। एंड ये काफी ज्यादा लाइट, पहले ही मैं NC 40 के रेंज में आती थी एंड उसके बाद मैं इतना ज्यादा टैन हो गई हूँ ना गाइज, यू कैन लिटरली सी द डिफरेंसेस ओवर हियर। आई गॉट लाइक महाबर्न्ड in Thailand. However, I have purchased another face makeup and that is this Perfect Face 2 Color Powder. ये पाउडर तो नहीं है, ये कॉन्टोर एंड हाईलाइट ही मुझे लग रहा है। एक ही शेड मुझे पूरा थाईलैंड में दिखा जो कि कॉन्टोर शेड हो सकता है। ब्रॉन्जर तो मैं दूर दूर तक कहीं भी नहीं देख पाई, बट या दिस वन इज द कॉन्टोर शेड दैट आई कुड
फाइन फॉर माई स्किन टोन। शिमर पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं, सो आई कैन यूज इट एज हाईलाइटर। कैथी डॉल लूज ट्रांसलूसेंट पाउडर। प्रोनाउंसिएशन क्या है उस पर मत जाना गाइस, क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पता कि ये सब कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ये सब लोकल ब्रांड्स हैं थाईलैंड के, ये कोई इंटरनेशनल ब्रांड्स है नहीं, तो ये काफी छोटू मोटू सा है, 1 यूज और 2 यूज के लिए काफी होगा, इसीलिए मैंने इसको परचेज किया है। अगेन इस पे ज्यादा कुछ शेड्स था नहीं, 2 ही शेड्स था, तो था पूरा पेल पिंक शेड, वो मुझे जरूर वॉश आउट कर लेता, तो इसलिए मैंने येलो अंडरटोन में ये वाला लिया है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये ओदबो जुब जुब टिंट। डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन गाइस, डोंट कम एट मी। इसका सैंपल था वहां पे, मैंने ट्राई किया एंड मुझे लगा कि ये शेड काफी अच्छा है। कहीं पे मैं जा रही हूँ और मैं परफ्यूम नहीं खरीद रही हूँ, दिस फील्स लिटिल इलीगल, सो आई एंडेड अप परचेजिंग अ परफ्यूम फ्रॉम मोशी मोशी। इट वाज ओनली फॉर 69 बाथ, व्हिच मींस ऑलमोस्ट 190 रुपीज। मिनीसो में अगर आप परफ्यूम्स खरीदते हो तो आपको इस रेंज में आपको मिल जाते हैं, ये काफी कम है, 10 ml का परफ्यूम है। इसको अनबॉक्स करें क्या? चलो करते हैं। दिस इज सो क्यूट। पैकेजिंग देख के मुझे लग रहा था कि ये पर्पल कलर में होगा। काफी वार्म फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस तो काफी अच्छा है, कितना लॉन्ग लास्टिंग है वो भी देखना पड़ेगा। 69 बाथ का परफ्यूम है। नेक्स्ट आई हैव बॉट दिस एंटी रिंकल मास्क। पता नहीं ये एंटी रिंकल इलास्टिक बूस्टिंग कैसे करता है एक मास्क। thoroughly wash your face, unfold the mask and apply it on your face, leave it on for 15 to 20 minutes, then remove the sheet, gently massage until the essence is absorbed into the skin. I know you guys will be like, why did you buy sheet mask, when I personally don't recommend purchasing sheet mask because it leads to a lot of wastage to the environment. I had some bath guys before check-in और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या खरीदूं 20 बाथ में, तो मुझे ये दिख गया 20 बाथ में एंड वो लोग कार्ड भी एक्सेप्ट कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन थाईलैंड डोंट एक्सेप्ट credit card or debit card. You can use cash or their UPI scanning method. I only had my Forex card with me. Finding an eyebrow pencil once again in Thailand was a task, you guys. Most of them had ashy shade and I have thick black eyebrow, so I need something deep brown and ये ढूंढना बहुत ही complicated था। मैं नहीं बोलूंगी कि ये भी काफी ज्यादा deep है, तो मुझे ये मिल गया। थोड़ा सा light तो होने वाला है मेरे eyebrow के लिए, but still I could not find anything deeper than this one, so I ended up purchasing this only. Melmi eyebrow pencil in the shade light brown. Next I have got a very luxurious looking product. What is this? Hello, excuse me. This is so beautiful. This looks like a pen. This is all day eyeliner by Ashley Premium Cosmetics. I feel like this can be a good dupe of Swiss Beauty product, क्योंकि इसका जो प्राइस रेंज है वो भी सिमिलर ही था, मुझे विविडली याद है, क्योंकि ये भी ढूंढना मेरे लिए काफी मुश्किल था। वहाँ पे आपको लाइनर्स तो काफी मिल जाते हैं, लेकिन वो सब सेम ही लाइनर था, लाइक मेबलिन, लॉरियल। कुछ लोकल लाइनर ढूंढ रही थी, आई एंडेड अप परचेजिंग इट। नेक्स्ट आई हैव विथ मी दिस कुशन, लव वाला कुशन। ये आपको इंडिया में भी मिल जाते हैं, मेरे पास ही 2 है। यहाँ पे 20 रुपीज, वहाँ पे 20 बात। इकोनॉमी का ही इधर उधर है, बट प्राइस रेंज सेम ही है। उनका जो 20 बात है वो यहाँ पे 45 रुपीज अराउंड कुछ होगा, लेकिन आपको यहाँ पे 20 रुपीज में मिल जाएगा। ऐसे ट्रेन में ही बिकते हैं गाइस, मैंने तो खुद ही ट्रेन से परचेज किया है। इसका जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा अच्छा है कंपेयर टू द लोकल प्रोडक्ट्स दैट आई कैन बाय ओवर हियर। दिस लुक्स सो क्यूट, आई कैन यूज इट फॉर माय वैलेंटाइंस डे कंटेंट। मैंने लिया है ये वाला हेयर बैंड। मैं ऐसा एक हेयर बैंड कब से लेना चाहती थी एंड फाइनली मुझे थाईलैंड में दिख गया, प्लैटिनम मॉल में, जहाँ पे सब कुछ एवरीथिंग 20 बात। इसके ऊपर मैंने एक मिनी व्लॉग बनाया है, आप जाके देख सकते हो। मैंने काफी ज्यादा इंस्टाग्राम पे ये देखा है। नेक्स्ट मैंने लिया है एक फ्रिज मैग्नेट। ये मेरा नया रेजोल्यूशन है, जहाँ पे भी मैं जाती हूँ एक ना एक फ्रिज मैग्नेट मैं जरूर खरीदती हूँ और उसको मैं फ्रिज पे लगा देती हूँ। आई ओपन एटलीस्ट 7 or 8 times a day. Whenever I open, I look at the fridge magnet and I was like, yeah, I have been there. I feel like it makes good memories. That's why I buy it. हाथी है, थाईलैंड में जाऊँ और मैं हाथी ना देखूँ, हाथी प्रिंटेड कपड़े ना खरीदूँ, हाथी प्रिंटेड कुछ सोवेनियर ना लाऊं, तो मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये क्लिप, वंस अगेन फ्रॉम द स्टोर, एवरीथिंग अंडर 20 बार। अगर आप ये भी यहाँ पे खरीदने जाओ तो ऑफकोर्स आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। Amazon पे अवेलेबल है, लोकल मार्केट में मैंने इसको कभी नहीं देखा इंडिया में। नेक्स्ट आई हैव गॉट दिस फ्रॉम मोशी मोशी वंस अगेन। इफ यू हैवंट सीन माय व्लॉग, you should, because that's my favorite shop in Thailand. Moshi Moshi is just similar as Miniso or Momoso in India. It's also a Japanese brand. उनका जो products है ना वो इतना ज्यादा cute है, I could not resist myself from purchasing some products from Moshi Moshi. This is only for 10 baht, and also I purchased one cup which was for 29 baht.
होल्ड मुझे काफी कंफर्टेबल लगता है। ऑल ऑफ दीज आर मोस्टली मेड अप ऑफ प्लास्टिक। मेरे लिए अच्छी बात है कि ये ग्लास का नहीं है। अब थोड़ा सा क्लोथिंग के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मैंने परचेज किया है फ्रॉम थाईलैंड। सो थाईलैंड में मैं 4 ड्रेस लेके गई थी एंड उसके बाद से मैंने जो भी वेयर किया है ना, वहां से मैंने परचेज किया है। मैं यहाँ पे आपको कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ वो ड्रेसेस की जो मैंने वहां पे वेयर किया हुआ है एंड वो काफी मॉडेस्ट क्लोथिंग था। ऑनेस्टली पर्सनली मॉडेस्ट क्लोथिंग ज्यादा पसंद करती हूँ। ओकेशनली इफ आई गो टू अ पार्टी और नाइट क्लब देन ओनली आई वेयर अ वेरी रिवीलिंग क्लोथ्स बिकॉज आई लव wearing them as well. But when I'm just exploring, I just love wearing comfortable clothes anyways. जो मैं अभी पहनी हुई हूँ वो भी थाईलैंड से ही है। This is in the size triple XL. यस गाइस, ट्रिपल एक्सएल, जो कि मुझे एक ही दुकान में मिला वहां पे और वो दुकान आइकॉन सियाम में था। ये आपको एल साइज में इंडिया में आसानी से मिल जाते हैं, बट आई एम रियली हैप्पी दैट दे हैड ट्रिपल एक्सएल। ऑनेस्टली अगर वहां पे ट्रिपल एक्सएल मेरे साइज के लोगों को जरूरत है तो समझ लो, किसी को भी ओबेसिटी है तो उनके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होंगे। नेक्स्ट मैंने परचेज किया है ये टैंक टॉप। ये बस एक इनरवेयर के साथ आता है और ऊपर का जो ड्रेस है वो नेट का ड्रेस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मैंने लिया है अर्बन रिवीवो से। I was consuming a lot of content in Thailand when I was in Thailand. Of course, I wanted to see what they has to offer in particular store and what not. Then I saw that everyone was talking about Urban Revivo, so I was like, let's go there. इस particular store में प्राइस भी बहुत अच्छा है एंड आपको काफी सारे साइज वेरिएंट्स भी मिलते हैं एंड काफी ऑप्शंस भी हैं उनके पास, तो मुझे ये पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मैंने एक ब्लैक टॉप भी लिया है जिसका पिक्चर डाल रही हूँ यहाँ पे। मैं कुछ ही दिन पहले सिटी सेंटर पहन के गई थी। द साइज ऑफ दिस इज डबल एक्सएल once again and you can get it from Urban Revivo once again. तो हाँ, यही सब क्लोथिंग्स मैंने परचेस किया है। उसके साथ साथ मैंने इनर वेयर्स भी लिया है, तो वहाँ का इनर वेयर्स काफी डाइवर्स है। तो मैंने देखा एक जगह पे मैं थाई मसाज करा रही थी, दुकान के बाहर बिल्कुल रोड साइड पे काफी डिफरेंट तरीके की इनर वेयर्स बिक रहे थे। सो आई ग्रैब्ड 2 स्पोर्ट्स ब्रा। कितना लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है उसका कोई आइडिया मुझे नहीं है। यूनिक्लो का भी काफी अच्छा कलेक्शन है थाईलैंड में। मैंने यूनिक्लो से कुछ लिया नहीं क्योंकि थाईलैंड में भी गर्मी थी और मैं जब वापस आ रही हूँ मुझे पता है कि मैं कोई और ट्रिप अभी तो नहीं लेने वाली हूँ, क्या फायदा अभी कुछ लेने का, तो मैंने यूनिक्लो से कुछ नहीं उठाया। हाँ, यही सब मैंने परचेस किया है फ्रॉम थाईलैंड। होप यू गाइज एंजॉयड इट। काफी लंबा वीडियो हो गया है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ टाइम, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस long video, but I really hope you enjoyed it, and if you did then please do not forget to subscribe to my channel, hit the bell icon, like this video, share it with your friends and family. If someone is visiting Thailand anytime sooner, I hope this will come as a guide to them, because मैंने भी काफी सारे कंटेंट कंज्यूम करके ही ये सब प्रोडक्ट्स परचेज किया है, not gonna lie. Help me to grow by subscribing to my channel, and I'll see you guys on the next one. Till then, I love you all so much. Stay happy, stay beautiful, and take care of yourself. Okay, bye.